सरकार जाग जाओ, योगी सरकार जाग जाओ। क्या नाम पड़ेगा? आयुष गियार पड़ेगा। अच्छा, तो आदित्य वर्मा को जानते थे? हाँ, मेरा दोस्त था। अच्छा, आप सबसे खास दोस्त। वो मेरे मोहल्ले में रहता था। अच्छा, हम लोग का घर सटा हुआ था अगल बगल। उसको सब गया, एक दिन पहले मुझसे मिला था रात में। हम लोग 11 बजे रात में हम लोग मिले थे, हम दोनों दोस्त। तो ये आदित्य वर्मा अपने घर से जाता था पढ़ने? हाँ, घर से जाता था पढ़ने। सुबह 6 बजे जाता था पढ़ने। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, हाँ। आदित्य वर्मा से कभी तू मैं करते हुए या बहस करते हुए या फिर कभी ऐसा घटने की संभावना थी आप लोगों को? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा था। कुछ आप लोगों को बताया था कि वो हम लोग को यही समझाते थे उसको कि झगड़ा लड़ाई नहीं करना है आदित्य तुमको। तो क्यों समझाते थे? हम लोग ये कहता था झगड़ा लड़ाई। वो कभी एक बार हम लोग के मोहल्ले में करता था झगड़ा, जैसे कोई उसको बोल देता, वो बोल देता था कुछ उठ पटांग। जो हम लोग समझा था तो हाँ। आप लोगों को बताया था कुछ? स्कूल कुछ के नहीं, ये नहीं बताया था कि हम ये करने जा रहे हैं। वो बस हम लोग मोहल्ले का जो झगड़ा करता था उसको हम लोग समझाते थे। अच्छा, स्कूल के बारे में कभी बताता था कि स्कूल में पढ़ाई सही होती है या फिर वो हम लोग ये कहता था ना कि हाँ, हम जाते हैं रोज पढ़ने, हम लोग पढ़ाई में सही रहे। हरदम ये आइडियल में एकदम फर्स्ट आता था। पब्लिक ये आइडियल स्कूल। अच्छा, पहले आइडियल में पढ़ता था? हाँ, जो औरंगाबाद में है। आइडियल में पढ़ता था। फिर ये संदीप में गया, कह रहा था संदीप में जाने को ये मुझसे। अच्छा, तुमको भी जाने के लिए कहा हाँ, था? नहीं, जैसे हम में मोहल्ला का लड़का है ना, तो मुझसे कह रहा था कि वो जाने को, अपने को बोल रहा था। तुम पढ़ते हो? नहीं, हम लोग तो मेरा भाई पिज्जा का काम था, हम लोग से करते हैं ना, तो वो कह रहा था मुझसे कि मैं गाजीपुर पढ़ता हूँ। अच्छा, आप लोगों से कभी वो झगड़ा के बारे में कोई जिक्र, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग किसी बच्चों के साथ में नहीं, ऐसी बात। सब मोहल्ले के बच्चे हैं। अच्छा, आप लोग भी मोहल्ले के हैं? हाँ, आप लोगों से कभी बात हुई? पूरा मोहल्ला है। कभी झगड़ा का जिक्र होता था? नहीं, वो झगड़ा वगड़ा में नहीं रहता था। झगड़ा में वो नहीं रहता था। आप लोग के घर के बगल के लोग भी बता रहे हैं घर का कि भाई की तरह संभीम स्कूल जो है संभीम में उसमें पढ़ता था। गुंडागर्दी भी होती है। जी, बहुत गुंडागर्दी हाँ, वहाँ होती है। बहुत गुंडागर्दी होती है। क्या ये बात सच है? जी, आप भी पढ़े? गुंडागर्दी उसी स्कूल से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी पढ़े हैं? नहीं, हम नहीं पढ़े हैं। अच्छा, 11 तारीख बहुत बच्चे यहाँ के जाते हैं पढ़ने के हमसे एक लिए। दिन पहले से बात हुआ था रात को 11 बजे तक। तब वो हमसे सब बात बताया था कि ऐसे ऐसे बात है। हम बोले कि दूसरे का मैटर है, तुम बीच में मत पढ़ो। क्या बताया? वही सब, जैसे कि उसको दोस्त को सब मारे थे 14 अगस्त को, तो उसके दोस्त को 15 अगस्त को सब मारे थे। तो अगले दिन वो भी बोला था, तो हमसे सब बोला, हम बोले कि उसको तुम बीच में मत पढ़ो, दूसरे का मैटर है। तो नहीं, बोला कुछ होगा नहीं, जो होगा देख लिया। हम मना भी किए थे। बताया झगड़े का वजह कुछ? वो सब नहीं बताया हम लोग। अच्छा, आपसे जब बात बता रहा था झगड़ा के बारे में, तो आप ये नहीं पूछे कि कैसा झगड़ा है? बोला था उसका मैटर है, बस उसको बोला उसके सब मारे हैं सब, इसीलिए। कौन उसका मैटर? अभिनव का। अभिनव कौन है ये बच्चे के साथ? अभिनव तिवारी आदित्य का दोस्त है। आदित्य का दोस्त है वो। तो अभिनव से मैटर था? तो उसको 15 अगस्त को दिन मारे थे सब। तो अगले दिन आदित्य भी बोला था, तो हम बोले हम 15 अगस्त को झगड़ा हुआ था? हाँ, 14 अगस्त ही कोई बात फैला था, लेकिन 15 अगस्त को सब मारे हुआ था थे। कि बाहर? स्कूल ही में हुआ था 15 अगस्त वाले दिन। अच्छा, तो फिर उसके अगले दिन हम आदित्य सबको बोला, तो हम आदित्य सब कल एक दिन पहले, जिस दिन मर्डर हुआ उसका एक दिन पहले, हम बोले कि तुम भी सब मैटर में मत पढ़ो, जिसका मैटर है वो देखने दो। वो बताया था कि स्कूल के जो टीचर वगैरह हैं उनको पता था इस बारे में कि 15 अगस्त 14 अगस्त को झगड़ा हुआ है? नहीं, वो सब बताया नहीं थे। स्कूल टीचर को किसी को नहीं पता? नहीं, अच्छा, ये 14 अगस्त वाली झगड़ा जो हुआ था उसका जो है जिक्र बच्चा घर पे किया है? नहीं किया। घर पे भी नहीं किया है? आप लोगों से तो किया है ना? बस मित्र लोगों में क्या है, घर पे इसकी जानकारी नहीं। बच्चा नहीं दिया है। स्कूल से कोई सूचना स्कूल से आई थी बच्चे का झगड़ा का? बच्चे लड़ाई जब भी होता था स्कूल में, तो सर लोग बुला के अपने में सब कर लेते थे कि चलो ठीक है, अगली बार से मत करना। एक दो लपा मार के कहते थे अगली बार से मत करना। मतलब स्कूल से नहीं। कोई सूचना घर तक नहीं आई? नहीं, एक दो बस जाएगी, उसके बाद नहीं। पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ, उसमें सब बोलेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं। पीटीएम में सारी बातें रखी जाती हैं? थोड़ा मोड़ा बातें, कुछ बातें छुपाई भी जाती है पीटीएम में? क्या है? आप भी PTM पढ़ते हैं के उसमें? नहीं, हम आईडी में पढ़ते, मेरे ही साथ पढ़ता था। आप लोग भी गांव के हैं? सब साथी में। अमित सोनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? किस नजरिए से? घोर निंदनीय घटना है और ये समाज के लिए नहीं, ये पूरा भविष्य पे हमला हुआ है और ये बहुत ही घोर अपराध है। ये
हुआ है और हुआ है कल। आज ये स्कूल में हुआ है, कल हर स्कूलों में होगा। अब तो भाई बाहर लोग पढ़ने के लिए भेजते तो थे। क्या बच्चों को जो उनके गार्जियन है क्या स्कूल ना भेजें? स्कूल भेजा जाए, लेकिन अब उस पर प्रिंसिपल जो है जो उस पर कार्रवाई करे भाई कि भाई ऐसा ना हो। अब ऐसे चाकूबाजी होगा तो कौन भेजेगा? अच्छा, तो भाई 14 अगस्त को बता रहे हैं बच्चे कि वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था, तो क्या इनको पता नहीं था स्कूल प्रशासन? भाई 14 स्कूल अब भाई साथ में पढ़ते हैं भाई, बच्चे को जानता, अब हम तो पता नहीं है कि क्या है। अब बच्चों को उसके दोस्तों को मिलेंगे आप लोग तो सारी चीजें पता चल जाएगी। जो उसका दोस्त होगा उससे आप लोग इंटरव्यू लीजिए, पूछिए। अमित जी, घर के लोगों ने अभी आरोप लगाया था कि लिपापोती होगी इसमें, क्या आइडिया नहीं है भाई, हमको उतना नहीं। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पे? योगी जी हम अपने गांव घर समाज से कहते हैं, पूरे सबसे देश से कहते हैं, मोदी जी से भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो। और ये बहुत ही घोर, ये मान लीजिए कि अपराध है एक तरह से। अच्छा, देखा जाए तो विद्या के मंदिर में इस तरह की घटना हुई है और कई मामलों में देखा गया है कि अगर ये बात लगता है कि हिंदू मुस्लिम की रही होती तो अब तक अखिलेश जी भी अपना ट्वीट कर ही देते और इधर से योगी जी भी कम नहीं रहते। बिल्कुल। इसको लेके क्या कहना चाहिएगा? अब ये राजनीतिक मुद्दा है, वो लोग को बारे में हम क्यों बोले भाई? अब आए हम शोक संदेश में तो हम लोग ये सब नहीं बोलेंगे कि राजनीतिक क्यों हम बोले भाई, हमारे घर में दुख पड़ा। इसमें तो दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चा जो घटना का अंजाम दिया वो भी है, स्कूल प्रशासन भी है, तो दोनों लोगों का भी तो दोनों लोगों का जी होना चाहिए। व्यवस्था ऐसा के नहीं है हिसाब कि से स्कूल बच्चा में- उतना उग्र हुआ है। अगर स्कूल की व्यवस्था अगर अच्छी रहती उतना बच्चा उग्र नहीं होता, इतना इतनी बड़ी घटना होती। सुनने में आया है सर, वो 2-3 बार ये घटना कर चुका है स्कूल में ही। बार है ये क्या चौथी बार है ना? अगर क्या चौथी बार है क्या सर। इस घटना में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या लगता है आगे बच्चों का मन को लेकर के क्या कहिएगा? बच्चे क्या करेंगे? और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं सर, वो डर के माहौल में जिएंगे, वो नहीं ठीक है? वो स्कूल में नहीं जाएंगे, जो समझदार होंगे, जो अच्छे पेरेंट्स होंगे वो स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे सर। उससे स्कूल की जिम्मेदारी तय हो और उनको जो उचित सजा है उनको मान्यता जो है रद्द किया जाए। चलिए आप लोगों की मांगों को हम लोग जरूर बिल्कुल चाहेंगे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके परिवार को भी मिले और स्कूल वालों को भी मिले, क्योंकि स्कूल से ही सारी चीज़ें शुरू हुई है। स्कूल वाले दबाव में रहेंगे तो सब सही हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं।